अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका एग्जांपल टाइप आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल हमारा। तो उसमें वो कहता है कि हमने बताना है जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 2 पे उसके जो है वो हमने यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो उसमें जो है हमें वो ड्रैग फोर्स जो है ना उसका हमें इसने फार्मूला गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जो रेडियस है और बी जो है हमारे पास वेलोसिटी। तो वो कहता है इस फॉर्मूले से हमने क्या करना है, हमारे पास जो कोफिशिएंट विस्कोसिटी है इसके हमने डायमेंशन भी फाइंड आउट करनी है और हमने इसके जो यूनिट हैं वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस ओवरऑल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो 6 पाई है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो है अब हम इसको निगलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस के सिस्टम की बात करते हैं ना तो उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है कि जो डायमेंशन एनालिसिस का सिस्टम है वो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में, ठीक है। जो भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो शो होते हैं उसके ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। उसको जो है हम जब भी डायमेंशनल सिस्टम जो है वो डिस्कस करने लगते हैं तो जो कांस्टेंट होते हैं उनकी जगह पे सिंपल हम कांस्टेंट पुट करके इनको निगलेक्ट कर देते हैं, इनको नज़रअंदाज कर देते हैं हम। तो फिर ठीक है, हमने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो ओवरऑल फिर हमारी भी इक्वेशन क्या रह जाएगी जब हम इसको करेंगे निगलेक्ट, तो ये रह जाएगी हमारे पास कोफिशिएंट विस्कोसिटी R और V हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। डिस्कस क्या करना है हमने, n जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके जो है हमने डायमेंशन और जो है यूनिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, इसको हमने फाइंड आउट करनी है डायमेंशन, तो इसको इधर ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे F ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और V और इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फोर्स है, ये फार्मूला हमारे पास अब कोफिशिएंट विस्कोसिटी का आ गया। यहाँ से हम हमारे पास जो क्वांटिटीज़ दी हैं उनके हमने यूनिट फाइंड आउट कर लेने हैं, तो वहाँ से हम फिर अपनी डायमेंशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स का हमारे पास ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। और R जो है हमारा रेडियस है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम M के साथ मीटर, और साथ में क्या है हमारी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, मीटर पर सेकंड के, ठीक है। तो यहाँ पे kg की जो डायमेंशन है वो हमारे पास होती है M, मीटर यहाँ पे इसकी डायमेंशन L और सेकंड है तो यहाँ पे T, और साथ में हमारा जो -2 साथ में वैसे रहेगा। नेक्स्ट नीचे है हमारे पास मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। साथ में क्या है पर सेकंड, तो इसके जो है फिर दोबारा नेक्स्ट जो है हमारे पास अगेन क्या होगा, कोफिशिएंट विस्कोसिटी वो हमारे पास इक्वल है M L T -2, और नीचे हमारे पास बटे में क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी फिर मीटर की डायमेंशन हमारे पास L स्क्वायर और पर सेकंड तो T -1। तो इसको भी अब हम अगर ऊपर ले जाए तो ये M L T -2 और ये हो जाएगा हमारे पास L जो है वो नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में, और T जो है वो नीचे हमारे पास माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो ये T1, ठीक है। हम इसको सिंपल T जो है वो भी लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी डायमेंशन ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगी M, और ये हमारे पास L +1 है और यहाँ पे L क्या है -2, और ये हमारे पास आ गया T -2, ठीक है। और साथ में क्या है +1। तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी इसकी डायमेंशन फिर हमारे पास क्या बनी, M L -1 और T -1। अब यहाँ से आ गई हमारे पास इसकी डायमेंशन। तो अगर हम अब इसके यूनिट्स निकालें तो हमारे पास ये जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ से फिर हम इसके जो है वो यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर है और पर सेकंड है। तो एक ये जो मीटर है हमारे पास ये इससे कट हो जाएगा, ऊपर नीचे जो हमारे पास सेम वैल्यू है वो कट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये -1 था हमारे पास, ऊपर गया है तो प्लस का हो गया था, जब T में से ये -2 में से 1 निकला तो बाकी हमारे पास -1 जस्ट रह गया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, पर सेकंड ही रह जाएगा। तो साथ में क्या है हमारे पास फिर kg है, तो ये भी M ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, तो इसके जो यूनिट है वो हमारे पास फिर क्या आ जाएंगे, kg पर मीटर और पर सेकंड,
ठीक है, ये आ गए हमारे पास इसके यूनिट। जो हमारे पास ये फार्मूला आया था रीअरेंज करके इक्वेशन को, यहीं से इसके यूनिट से हमारे पास आ गए जो कोफिशिएंट विस्कोसिटी, इसका यूनिट आ गया हमारे पास। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।